सभी सुधीजनों को सादर नमन। महाभारत में श्री कृष्ण प्रमुख पात्रों में से एक है। महाभारत का सारा कथानक जिन पात्रों के द्वारा नियमित, नियंत्रित और संचालित होता है, पूरा महाभारत का ड्रामा या नाटक, उसमें जो बहुत अहम किरदार निभाते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं, उन पात्रों में से निश्चित रूप से श्री कृष्ण एक है। पर महाभारत में आदि पर्व में बहुत बाद में वे अवतरित होते हैं। यह भी कह सकते हैं कि वे अपनी अनुपस्थिति में उपस्थित हैं। और पहली उपस्थिति श्री कृष्ण की महाभारत में स्वयंवर पर्व में हम देखते हैं। कौरव और पांडव बड़े हो चुके हैं। श्री कृष्ण लगभग समवयस्क हैं कौरवों और पांडवों के। और युधिष्ठिर वारणावत में, लाक्षागृह में, जो उनको जलाने का षड्यंत्र किया दुर्योधन ने, उससे बचकर अपने चारों भाइयों और माता के साथ छिपकर इधर उधर रह रहे हैं। इसी समय सूचना मिलती है कि द्रुपद की पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा है। पांचों पांडव ब्राह्मण के वेश में हैं। अनेक ब्राह्मण स्वयंवर देखने जा रहे हैं। ये लोग भी उन ब्राह्मणों के साथ स्वयंवर देखने के लिए चल देते हैं। माता कुंती साथ में है। कुंती तो स्वयंवर स्थल पर जाती नहीं है। जहाँ ये लोग ठहरते हैं, एक कुंभकार की कर्मशाला में, वहां पर वे एक कुटिया में हैं। पांचों पांडव स्वयंवर में पहुंचते हैं। जो राजाओं का वर्णन है उसमें कहा गया है कि श्री कृष्ण भी द्वारिका से अपने बड़े भाई बलराम के साथ यहाँ उपस्थित थे। जो महत्वपूर्ण बात है, जितना महाभारत का यह स्वयंवर पर्व मैंने पढ़ा है, अनेक राजा लक्ष्यवेध का प्रयास करते हैं। जो समय या शर्त थी कि इस प्रकार से घूमते हुए चक्र में जो बाण चला करके लक्ष्य को बींध देगा, उससे द्रौपदी का विवाह होगा। तो देश देश के राजा जो वहां आए हुए हैं, वे उठ उठ करके लक्ष्यवेध का प्रयास करते हैं। अनेक तो धनुष पर डोरी ही नहीं चढ़ा पाते हैं। दुर्योधन और कर्ण भी प्रयास करते हैं, यह कहा गया है। इस पर मैं पिछले एक वक्तव्य में बात कर चुका हूं कि कर्ण ने भी प्रयास किया और असफल रहा, विफल रहा। एक महाभारत जो मूलतः चला आ रहा है, उसमें कर्ण का चरित्र यही है कि वे अर्जुन की तरह बहुत बड़े धनुर्धर नहीं है। वे अनेक बार अर्जुन से पराजित भी होते हैं, जैसे कि यहाँ भी हुए। स्वयंवर के पश्चात युद्ध हो गया, कई राजाओं ने आक्रमण कर दिया। दुर्योधन, कर्ण आदि भी उनमें सम्मिलित थे। और यहाँ पर कर्ण अर्जुन से, जो कि ब्राह्मण वेश में थे, मुंह की खा गए। पर आरंभ से ही जब हम यहाँ देखते हैं श्री कृष्ण और बलराम को, तो श्री कृष्ण और बलराम लक्ष्यवेध का कोई प्रयास नहीं करते, ऐसा उल्लेख मुझे नहीं मिला। बहुत सारे राजा प्रयास करते हैं। अब लक्ष्यवेध का प्रयास उन्होंने नहीं किया, करना भी नहीं था। कोई कौतुक के कारण आ गए हों श्री कृष्ण कि तमाशा देखेंगे, जैसा कि कई ब्राह्मण चले आ रहे थे। ब्राह्मण लोग तो कौतुकवश अनेक घटनाओं में उपस्थित हो जाते हैं। संग्राम हो रहा हो, स्वयंवर हो रहा हो, नाटक हो रहा हो, नृत्य हो रहा हो,
तो यायावर अनेक लोग होते थे, वे देखने के लिए पहुंचते थे नारद मुनि की तरह। झगड़ा भी हो रहा हो तो देखने के लिए पहुंचते थे, परंतु नारद मुनि तो समझौता कराते थे। महाभारत में जो नारद हैं वे झगड़ा नहीं कराते थे। श्री कृष्ण क्यों आ गए? लक्ष्यभेद उनको नहीं करना, तमाशा देखने के लिए आए हों ऐसा भी नहीं लगता, पर वे आए हैं। कोई कारण होगा। कारण आपाततः तो यह है कि राजनीतिक संबंध बनते हैं ऐसे अवसरों पर, विवाह में, किसी राजा के राज्याभिषेक में, यज्ञ में, जैसे आजकल शपथ ग्रहण होता है, तो संबंध निर्वाह के लिए, संबंध बनाने के लिए जाते हैं। अन्य देशों में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बाद उनका समारोह हो रहा है, तो उसमें हमारे यहाँ से जाते हैं, वहां से हमारे यहाँ आते हैं। कृष्ण कदाचित अनेक राजाओं से संबंध होंगे, बातचीत होगी, मेल मिलाप होगा, इस दृष्टि से आए होंगे ऐसा लगता है। पर कृष्ण पर यहाँ फोकस आ जाता है। जो भी लोग महाभारत की कथा कह रहे हैं, व्यास जो महाभारत लिख रहे हैं, उसमें कृष्ण पर एक दृष्टि केंद्रित होती है कि कृष्ण बलराम से क्या कहते हैं। कृष्ण बलराम से कहते हैं कि ये जो 5 ब्राह्मण हैं ये असाधारण लगते हैं। और उसके पश्चात अर्जुन लक्ष्यभेद कर देता है, उसके पश्चात युद्ध छिड़ जाता है। ये सब कृष्ण देख रहे हैं। कृष्ण बलराम से कहते हैं कि ये तो पांचों पांडव हैं, और पांचों पांडव जीवित हैं। दुर्योधन और कर्ण जिन्होंने कि बचपन से पांचों पांडवों को देखा, दुर्योधन और दुशासन आदि ने तो बचपन से देखा ही, कर्ण ने भी उनसे साक्षात्कार किया। वे नहीं समझ पाते हैं कि ये ब्राह्मण जो हैं वे 5 पांडव हैं। उनको तो इतना विश्वास है कि जल करके मर चुके, अब कहाँ, तो उनके दिमाग में ही यह नहीं आता। कृष्ण यह मानने को एक तरह से तैयार नहीं है कि पांचों पांडव जल गए होंगे। उनके कहीं न कहीं उनकी उनकी पैनी दृष्टि है, प्रज्ञा है, या उनका कुछ तंत्र है जिससे वे जानते हैं कि पांचों पांडव जीवित होंगे। तो कृष्ण इस खोज में भी है कि पांचों पांडव कहाँ हैं। पांचों पांडव तो इस तरह से घूम रहे हैं कि कोई पकड़ ना सके। इस तरह से वे छद्मवेश बना लेते हैं कि उनको कोई पहचान नहीं पाता। कहीं भी कोई पहचान नहीं पाया श्री कृष्ण के सिवा। पर श्री कृष्ण यहाँ पर पहचान लेते हैं और बलराम से कहते हैं कि ये तो पांचों पांडव हैं, मैं समझ गया, और कोई हो ही नहीं सकता। कर्ण को संदेह नहीं होता है कि अर्जुन हो सकता है, शिकस्त खा रहा है, उससे पूछता है कि आप हैं कौन जो इस तरह से बाण मुझ पर चला रहे हैं, और कोई धनुर्धर नहीं है ऐसा अब संसार में, क्योंकि उसको लगता था कि अर्जुन तो मर गया। तो अर्जुन कहता है कि मैं तो ब्राह्मण हूं। तो पांचों पांडवों से श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष भेंट, इसके पहले बातचीत भेंट हुई हो ऐसा आदि पर्व में मुझे उल्लेख नहीं आता, उल्लेख नहीं मिला। श्री कृष्ण मथुरा में जन्म हुआ, वृंदावन में बचपन बीता, उसके बाद द्वारका आए, कंस को उन्होंने समाप्त किया। उसके पश्चात कंस के कारण जो शत्रुता हुई कुछ राजाओं से उनकी, जरासंध ने आक्रमण किया। जरासंध के आक्रमण के कारण भागना पड़ा श्री कृष्ण को। भागते भागते द्वारका पहुंच गए। द्वारका में उन्होंने अपना गणतंत्र स्थापित कर लिया। इस पर कभी आगे चर्चा विस्तार से करेंगे। महाभारत में भी उद्योग पर्व में 128वें अध्याय में श्री कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर विहंगम दृष्टिपात किया गया है। उनकी बाल लीलाओं का वर्णन उस प्रकार से नहीं है जैसा कि पुराणों में, हरिवंश पुराण में किया जाता है, और जहाँ बाल्यकाल का वर्णन महाभारत में आया है, किंचित विस्तार से वे अंश प्रक्षिप्त हैं। श्री कृष्ण की तपश्चर्या का विदुर ने वर्णन किया है उद्योग पर्व में, वह बड़ा उदात्त है। पर यहाँ पर जो वर्णन, प्रथम अवतरण जो श्री कृष्ण का सचमुच में महाभारत में है,
वह एक चतुर दूरदर्शी राजनीतिज्ञ के रूप में है, जो दृष्टि रख रहे हैं हस्तिनापुर पर, जो एक रणनीति के तहत भाग करके चले गए द्वारका। कदाचित इसलिए भाग करके चले गए कि नरसंहार न हो, मथुरा की प्रजा, वृंदावन के गोप गोपियां ये सब त्रस्त न हो, ये बचे रहें। क्योंकि जरासंध प्रजाओं को नहीं सताता था, अपने शत्रुओं को तो वो ध्वस्त कर देता था। राजाओं को उसने कारागार में डाल दिया, जिनको जीता उनको कारागार में बंद कर दिया और उनकी बलि चढ़ाने वाला था। क्रूर भी था, पर निरीह लोगों पर अत्याचार नहीं करता था। उदात्त चरित्र एक अर्थ में उसका बहुत था, महावीर था, महाशूर था। यह तो जरासंध का वध जो भीम ने किया है उसके प्रकरण में हम देख लेते हैं कि भीम को ही वह अपने द्वंद्व युद्ध के लिए चुनता है, बराबरी से युद्ध हो इसलिए, वो बराबरी से युद्ध करता है। भीम तो कमतर पड़ने लगते हैं। महावीर, महाशूर, उदात्त भव्य चरित्र वाला था, लेकिन क्रूर बहुत था और अपने शत्रु को नेस्तनाबूद करने के लिए उद्यत रहता था, तहस नहस कर डालता था। उत्खातक प्रतिरोपण की नीति उसकी नहीं थी कि जीत लिया है तो हम उसको पुनः प्रतिष्ठित करेंगे, जैसा रघुवंश के राजाओं की थी या श्री कृष्ण की हो सकती है। तो जरासंध जो नरसंहार कर देता, उससे बचने के लिए, प्रजा की रक्षा के लिए श्री कृष्ण चले गए, ऐसा लगता है, छोड़ करके मथुरा, वृंदावन और द्वारका में आ गए। श्री कृष्ण महावीर हैं, शूर हैं। आरण्यक पर्व में 13वें अध्याय में अर्जुन वर्णन करता है श्री कृष्ण के पराक्रम को, और संजय अर्जुन के शब्दों को दोहराते हैं धृतराष्ट्र के सामने। तो यह महावीर के रूप में श्री कृष्ण के वर्णन आते हैं, पर वे रणछोड़ के रूप में भी हैं। एक रणनीति के अंतर्गत वे संग्राम से परांगमुख होकर के और चले जाते हैं, इस रूप में भी श्री कृष्ण को हम देखते हैं। लेकिन वे द्वारका में रहते हुए समग्र भारत पर दृष्टि रखे हुए हैं कि कहाँ क्या हो रहा है, और उनको पता है कि भविष्य 5 पांडवों का होगा। कदाचित वे इस खोज में हैं कि 5 पांडव कहाँ पर हैं, और एक उद्देश्य द्रुपद के स्वयंवर में आने का अपने बड़े भाई के साथ श्री कृष्ण का यह भी लगता है कि 5 पांडव यहाँ आ सकते हैं। इस अर्थ में देश के संपूर्ण परिदृश्य पर दृष्टि रखते हुए, देश के भविष्य पर दृष्टि रखते हुए श्री कृष्ण कुछ उद्यम कर रहे हैं, ये हम देखते हैं। इसके बाद तो फिर श्री कृष्ण इस पूरा ये जो स्वयंवर पर्व है इसमें 2 पात्र छाए हुए हैं। एक तो द्रौपदी है द्रौपदी अपने मौन में छाई हुई है। नाटकों में कई पात्र, कभी कभी कुछ पात्र ऐसे आते हैं जो आद्यंत अपने मौन में छाए रहते हैं, कुछ भी नहीं बोलते हैं, यहाँ तक कि पृष्ठभूमि में रहते हैं, रंगमंच पर भी नहीं आते हैं, पर वे आद्यंत छाए हुए हैं। जिस प्रकार से प्रतिज्ञा योगेंद्र रायण में नायक और नायिका वासुदत्ता और उदयन, वे मंच पर प्रवेश करते ही नहीं हैं, आद्यंत अदृश्य बने रहते हैं, फिर भी सारा नाटक उनके लिए है, उनके कारण है, और वे छाए रहते हैं। श्री कृष्ण और द्रौपदी ये दोनों पूरे स्वयंवर के प्रसंग में छाए हुए हैं, ऐसा लगता है। द्रौपदी जो मौन रहती हैं, पर सब कुछ उन्हीं के लिए हो रहा है, और जिस प्रकार से फिर वे देखती हैं 5 पांडवों को, वहां पर द्रौपदी की तरफ दृष्टि हमारी जाती है कि क्या है ये, कैसी अद्भुत महिला है। उस पर मैं बोल चुका हूँ, द्रौपदी की चुप्पियां और द्रौपदी की मुखरता, द्रौपदी की मुखरता और द्रौपदी की चुप्पियां, इस शीर्षक से अपने वक्तव्य में। तो पूरे स्वयंवर प्रसंग में द्रौपदी प्रमुख पात्र हैं, बड़ा किरदार है, और श्री कृष्ण को देखते हैं तो लगता है कि ये तो अद्भुत कुछ करने वाले हैं। क्योंकि श्री कृष्ण फिर जो और कोई नहीं कर सकता वह करते हैं। भीम और अर्जुन सारे राजाओं को संग्राम में परास्त करते हैं, यह भी श्री कृष्ण देख रहे हैं,
उसमें वह न तो सम्मिलित होते हैं, मदद करने के लिए आते हैं यहाँ पर। यह तो बहुत उचित है, बहुत सोच समझ करके अलग हैं वे। पर देख रहे हैं कि अर्जुन और भीम, जो राजा सामान्य ब्राह्मण समझ कर के उन पर हमला कर रहे हैं, उनसे संग्राम कर रहे हैं, और जबरदस्त संग्राम वहां हो गया। उसके बाद श्री कृष्ण देख रहे हैं कि पांचों पांडव चले गए, भीम और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर के चले गए। न तो द्रुपद कुछ कर पाए कह पाए, न राजा जो हमला कर रहे थे वे कुछ कर पाए कह पाए, और द्रौपदी को लेकर के चले गए। द्रुपद ने तो अपना एक चर भेजा है, धृष्टद्युम्न को भेजा कि पता करो ये लोग कौन है, कहाँ ले जा रहे हैं मेरी बेटी को। लेकिन श्री कृष्ण तो पता करते हुए आ गए। ये लोग जहां पर है वहां पर आ जाते हैं श्री कृष्ण, और उनसे मिलते हैं। परिचय यहाँ पर पहली बार पांचों पांडवों से श्री कृष्ण का होता है। कुंती उनकी बुआ है, और क्योंकि कुंती का संबंध तो, वे दत्तक पुत्री हैं कुंती भोज राजा की, पर मूलतः तो उनके पिता के भाई की, उनके उनके पिता की वे बहन है। तो इस प्रकार से कुंती उनकी बुआ है। और यह परिचय सूत्र वे निकालते हैं, पांचों भाइयों से यहाँ पर बात करते हैं, मैत्री संबंध स्थापित करते हैं। यहीं द्रौपदी भी श्री कृष्ण को देखती है। अब यहाँ पर द्रौपदी और श्री कृष्ण एक दूसरे को पहचानते हैं। ये महाभारत के दो सबसे सर्वातिशायी पात्र हैं, जो आद्यंत फिर छाए रहते हैं। और क्या इनमें संबंध है? श्री कृष्ण पहचानते हैं द्रौपदी को, अपनी अग्रज वधु के रूप में पहचानते हैं, भ्रातृ जाया समझ लीजिए, भाभी के रूप में पहचानते हैं। एक अद्भुत सख्य संबंध दोनों में होता है स्थापित। पर यहाँ श्री कृष्ण पांडवों के साथ में मैत्री संबंध स्थापित कर लेते हैं, और यह आगे दूरगामी प्रभाव पूरे महाभारत में इसका हम देखते हैं। अब इसके पश्चात तो श्री कृष्ण जहां जहां पांडवों का उत्सव होता है, जहां जहां पांडवों पर संकट होता है, वहां पहुंच जाते हैं, उनको परामर्श देते हैं। युधिष्ठिर भी देख लेते हैं कि श्री कृष्ण तो बहुत बुद्धिमान है। युधिष्ठिर साधारण व्यक्ति नहीं है, मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता जो किसी आधुनिक समीक्षक ने कहा है कि युधिष्ठिर बहुत साधारण व्यक्ति है, साधारण मेधा के वे व्यक्ति हैं। तो श्री कृष्ण को अर्जुन ने तो मित्र के रूप में पहचाना और बहुत प्रेम किया उनसे, पर युधिष्ठिर ने उनकी प्रज्ञा को, उनकी जो दूरदर्शिता है उसको पहचाना, क्योंकि युधिष्ठिर स्वयं बहुत बड़े नीतिज्ञ हैं, बड़े राजनीतिज्ञ हैं वे, और सूक्ष्म दृष्टि उनकी भी है। तो श्री कृष्ण युधिष्ठिर से परामर्श, युधिष्ठिर श्री कृष्ण से परामर्श लेते हैं, और राजसूय यज्ञ करना है, कैसे करना है, इसका परामर्श श्री कृष्ण युधिष्ठिर को देते हैं। युधिष्ठिर उनकी सुनते हैं। राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण सबसे पहले पूज्य बन जाते हैं, इतना प्रभाव उनका हो जाता है। युधिष्ठिर इतने प्रभावित उनसे हैं, और भीष्म के परामर्श पर श्री कृष्ण की ही पूजा सबसे पहले वे करते हैं। उससे शिशुपाल वृद्ध हो जाता है। अब पूरी जो राजनीति है देश की, उसमें एक और जरासंध और शिशुपाल और उनका संबंधी शाल, ये तीन राजा हैं। ये श्री कृष्ण के भी शत्रु या द्वेषी बन जाते हैं। श्री कृष्ण ने कंस का संहार किया, जो कि एक आतताई अत्याचारी राजा था, जिसने उनके पिता को, उनकी माता को कारागार में डाल दिया था, और जो बहुत अन्याय भी कर रहा था, उसका वे अंत करते हैं। पर कंस और जरासंध मित्र हैं, संबंध है इनमें, और कंस जरासंध इनका संबंध शाल्व से भी है। तो तीन शत्रु उनके हो जाते हैं।
अब ये सारी जो राजनीति महाभारत की है, इसकी चौसर पर ये जो बिछात है शतरंज की, इसमें दोनों ओर से गोटियां चलाई जा रही हैं और श्री कृष्ण की बुद्धि का प्रकर्ष हम यहाँ देखते हैं। वे राजसूय यज्ञ में ही शिशुपाल का संहार कर देते हैं, बहुत नीतिज्ञता के साथ करते हैं। शिशुपाल की माता को वचन दे चुके हैं कि 100 गलतियां इसकी क्षमा कर दूंगा, 100 के बाद अगर ये करेगा तो मैं इसको समाप्त कर दूंगा। तो वहां जैसे भी हो वे शिशुपाल का संहार कर देते हैं और ये पूरे राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण सर्वातिशायी बनी रहती है। सर्वपूज्य वे होते हैं, सारी व्यवस्थाओं में वे संचालन के सूत्र अपने हाथ में रखे रहते हैं। अब इसके पश्चात दुर्योधन राजसूय यज्ञ में श्री युधिष्ठिर का वैभव देख करके और ईर्ष्याग्रस्त हो जाता है, असूया और मात्सर्य से ग्रस्त हो जाता है। वह भी राजसूय यज्ञ करना चाहता है। एक बार राजसूय यज्ञ हो जाता है तो दूसरा पड़ोसी न करे, यह भी परंपरा थी, पर दुर्योधन भी करता है। वैसा वैभव उसके पास नहीं हो पाता है। युधिष्ठिर की नीतिज्ञता, उनके संपर्क कुछ ऐसे हैं कि सारी पृथ्वी से राजा आते हैं भेंट लेकर के, अपार समृद्धि उनके पास हो जाती है। उसके कारण दुर्योधन को ऐसी ईर्ष्या है कि वह कुछ षड्यंत्र रचता है और द्यूत में युधिष्ठिर का सर्वस्व हरण कर लेता है। दूसरी बार द्यूत में पांडवों को वनवास होता है। इसी बीच में द्रौपदी अपमानित होती हैं राजसभा में, उनके वस्त्र खींचे जाते हैं। इसमें श्री कृष्ण पूरी तरह से अनुपस्थित हैं। इस पूरे प्रसंग में श्री कृष्ण महाभारत में कहीं भी नहीं आते, वे अदृश्य बने रहते हैं। कल्पना कर ली गई कि अदृश्य रूप में उनकी अनुकंपा है और द्रौपदी की लाज जो बच गई वो तो श्री कृष्ण के कारण, ऐसी फिर भक्ति भाव के कारण कल्पना की गई। पर श्री कृष्ण सचमुच में अनुपस्थित हैं, क्योंकि वे कहते हैं कि मैं नहीं आ पाया। बाद में जब मिलते हैं पांचों पांडवों से, वन में जाकर के मिलते हैं, फिर तो जब वनवास में पांडव हैं तो श्री कृष्ण पता कर करके वहां जाते हैं जहां पांडव हैं। द्रौपदी तो फिर पहली बार जब वनवास के अवसर पर मिलते हैं श्री कृष्ण से और द्रौपदी, तो बहुत लानत मलामत करती है कि तुमने भी मेरे साथ क्या निभाया, मेरे साथ जो तुम्हारे संबंध हैं तुमने क्या निभाए, तुम कहाँ थे उस समय जब मेरा ऐसा अपमान हो रहा था भरी राजसभा में। इन लोगों ने क्या किया, मेरे पति, पांचों पतियों ने मेरे साथ। यह सब द्रौपदी श्री कृष्ण को बताती हैं, अपने सारे हृदय की शिकायतें, उपालंब, कष्ट, व्यथाएं श्री कृष्ण के सामने जिस तरह से द्रौपदी उंडेल देती हैं, वैसी भीम के सामने कभी कभी वो कहती हैं। और श्री कृष्ण के सामने तो सारी शिकायतें अपनी बता देती हैं। श्री कृष्ण सफाई देते हैं कि मैं नहीं पहुंच पाया, क्योंकि मैं शाल्वराज से युद्ध करने के लिए आनर्थ, जो उत्तरी गुजरात में है, वहां चला गया था मैं। तो ये मैं वहां पर था। और शाल्वराज से युद्ध का पूरा विवरण देते हैं कि कैसे मैं उलझ गया। वासुदेव शरण अग्रवाल कहते हैं कि ये शाल्व लोग ईरान से आए हुए थे और शत्रुता इनकी फिर हो गई इनसे। तो इस प्रकार से यह श्री कृष्ण चाहते थे कि पांडवों के साथ रहें, लेकिन पूरे देश की जो राजनीति है उसमें वो इस प्रकार से उलझे हुए थे कि वे, यह जो पूरा प्रसंग हुआ कि द्यूत पर्व, इस पूरे द्यूत पर्व में जिस प्रकार से घटनाएं घटी, उसमें श्री कृष्ण अवश्य उपस्थित होते। वे दृष्टि तो रख रहे थे, पर वे तो युद्ध में उलझे हुए थे। शाल्वराज ने आक्रमण कर दिया और उसमें पूरी तरह से उतरना पड़ा श्री कृष्ण को, उलझ गए वो उस पूरे संग्राम में। तो यह श्री कृष्ण का जो चरित्र है, उसके पश्चात तो फिर श्री कृष्ण पांडवों के साथ बने रहते हैं और यह जो स्वयंवर होता है इसमें वे उपस्थित होते हैं। इसलिए और
उसके बाद राजसूय यज्ञ में वे उपस्थित होते हैं। वनवास के समय वे उनसे संपर्क किए रहते हैं। पर यह जो श्री कृष्ण की भूमिका है स्वयंवर में, उसके कारण युधिष्ठिर आधा राज्य सहज रूप में प्राप्त कर जाते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण का प्रताप है कुछ ऐसा कि श्री कृष्ण से सख्य हो गया, द्वारका से मैत्री पांडवों की हो गई, द्रुपद से संबंध हो गए। तब पांचों पांडव जब फिर से प्रकट होते हैं, लाक्षागृह से बच करके निकलने के पश्चात, द्रौपदी से विवाह करने के पश्चात हस्तिनापुर में जब वे आते हैं, तो वे क्लेम करते हैं कि आधा राज्य अब हमको दो। ये पहले नहीं क्लेम कर पाए उस तरह से, क्योंकि अब श्री कृष्ण द्वारका पूरी उनके साथ, द्रुपद पूरा राज्य, द्रुपद का पांचाल राज्य उनके साथ। तो अब ये जो महाभारत में समीकरण बनते हैं कि पांडवों के साथ कितने लोग हैं, उसमें श्री कृष्ण का संबल होना पांडवों के साथ, इसके कारण आधा राज्य उनका पुनः प्राप्ति, उसके कारण राजसूय यज्ञ करना, और यह सब घटनाएं घटित होती हैं। तो श्री कृष्ण की जो रणनीति है वह यहाँ से हम देखते हैं, और पूरे महाभारत में फिर इस रूप में उनकी रणनीति हम देखते हैं। इस प्रसंग पर आगे चर्चा करते रहेंगे। आज का प्रसंग यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।